राधे राधे। जैसा कि कार्तिक मास चला आ रहा है, तो आप सभी को कार्तिक माह की जो कहानी है, आज है हमारा कार्तिक माह का 7वां अध्याय। बोलो राधे राधे। जो आपको पहली सारी कार्तिक की कहानियाँ चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो डाउनलोड करके आप उसको डेली, क्योंकि एक जैसी कहानियाँ डेली कही जानी है जो आगे आगे है। अब जैसे परसों वीरवार को होई माता का व्रत है, उस दिन होई माता पे कहा जाता है कि मूली और सिंगाड़े जरूर चढ़ाने चाहिए। बाकी जैसे आपके यहाँ पर मान्यता है, जैसे आपके यहाँ पर पूजा पाठ होती है, वो तो करे ही करें भाई साथ में। लेकिन आपने अगर पथवारी पो रखी है या कहानी सुनते हैं या तुलसा जी के पास मूली जो पूरे पत्ते वाली हो और साथ में सिंगाड़े जरूर चढ़ाएं। बोलो राधे राधे। इसका बड़ा महत्व है, तो उसी महत्व को देते हुए मूली और सिंगाड़े जरूर चढ़ाएं। आज है मंगलवार, तो मंगलवार की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, वो गांव में गरीब घर की लड़की थी। उसने देखा गांव में हनुमान जी का मेला लगा हुआ। वो अपनी दादी से कहने लगी मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी दादी ने कहा कि जो ना भाई, घर में और तो कोई है नहीं, अब तुम मेले में जाएगी तो और मैं घर पे रहूँगी तो कहीं मर खप जाएगी, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, तू ही मेरा सहारा है। वो ना मानी, कहने लगी मैं तो मेले में जाऊँगी। अब उसकी दादी पड़ोस में किसी ने बाजरा कूटा था, उसकी राली पड़ी हुई थी, उसको ले आई, उससे मांग के ले आई और ला के उसके लड्डू बना दिए। एक लड्डू उसने उसको 2 लड्डू दिए, कहने लगे एक लड्डू तेरा और एक लड्डू हनुमान जी का। एक छोटी सी पाली में जल भर के दे दिया। अब वो लड्डू लेकर पाली लेकर चल पड़ी। रास्ते भर कहती रही एक लड्डू हनुमान जी का, एक लड्डू मेरा। अब वो मेले में गई तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। अब मंदिर तक तो पहुंच नहीं पाई, लेकिन मंदिर के सामने एक ऊंचा टीला था, वहां पर बैठ गई और कहने लगी हनुमान बाबा आ जाओ, मुझे दर्शन दो और ये अपना लड्डू खा जाओ। हनुमान बाबा आ जाओ, ये दर्शन दो और लड्डू खा जाओ। उसकी सच्ची भक्ति देखकर हनुमान बाबा एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए। कहने लगे कि मैं ही तेरा हनुमान जी हूँ, लड्डू मुझे दे दे। के नहीं हो तुम मेरे हनुमान जी नहीं हो। कि तेरे हनुमान जी कौन है? कि लाल लंगोटा पहने, लंबी सी पूंछ, ऐसे हैं वो मेरे हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना भेष भरा और उसको लड्डू लेके खाने लगे और उस लड़की को भी खिला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा लड़की से कुछ मांग ले। तो लड़की सोचने लगी धन दौलत मांगूंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ मांगूँ कि जो मेरे पास कभी ख़त्म ना हो, जिसकी मेरे पास कमी है। वो कहने लगी कि अभी सोच के बताऊंगी। अब उसने सोच के बताया कुटुंब कबीला हो, माँ बाप हो, गाड़ी बढ़ के सोना हो, मेरी दादी की आंखों का आ जाए, आंखों की रोशनी आ जाए और मैं खूब अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। अब वो हनुमान जी से कहने लगी कि ऐसे मांगा। तो हनुमान जी कह लगे तुझे तो मांगना नहीं आता था, लेकिन तूने मांग लिया, कोई बात नहीं, जैसा तू करिए वैसे ही तुझे मिलेगा। ऐसे कहकर उसने कहा तथास्तु कहकर हनुमान बाबा तो अंतर ध्यान हो गया। अब उसे माँ बाप मिल गए, कुटुंब कबीला मिल गया, सोना चांदी मिल गया, अच्छी तरह गाजे बाजे के साथ चल पड़ी। उस दिन सुबह से शाम हो गई। दादी सोचने लगी कहीं मर खप गई होगी, जोर जोर से रोने लगी। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने देखा कि ये तो अपने माँ बाप के साथ कुटुंब कबीले के साथ चली आ रही है। उन्होंने कहा देख तेरी पोती चली आ रही है। तो वो कहने लगी कि मेरी पोती तो कहीं मेले में मर खप गई होगी, तुम मेरा मजाक क्यों बनाते हो? गाँव वालों ने कहा नहीं, देख तेरी पोती सामने से चली आ रही है। तो उसने कहा अगर ये बात सच्ची है, हनुमान बाबा ने मुझे मेरी पोती दी है, तो मेरी क्या नाम है, आँखों की रोशनी आ जाए, अंगिया की साड़ी फट जाए, उसमें से दूध की धार निकले और अगर मेरे सच्चे में बहू बेटे तो उनकी दाढ़ी मूंछ बीत जाए। ऐसे ही हो गया। जैसे हनुमान बाबा तूने उस बुढ़िया माई को पोती को दिया, वैसे हम सबको देना। बोलो हनुमान बाबा की जय। एक लपटी था, एक तपती सा। लपटी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाए, बची कुची आप खाए, तपसी तपस्या करा। आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाए, बची कुची आप खाई। अब तपसी तपस्या करा। उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, उसने उठा ली, घुटने के नीचे दबा ली। नारद मुनि आए तो कहने लगे हमारा फैसला करो, मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने उठाई, वो क्या मैंने। उसने घुटना उठाया तो देखा तो मुद्रा तपसी के पैर के नीचे निकल गई। कहने लगे इसको पता चढ़ गई, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगे कि नहीं ऐसे मत करो, मुझे भी कुछ फल मिलना चाहिए कि कमरा धो के तेली ना धोए, ब्राह्मण जिम्मा के दक्षिणा दे, कार्तिक रहने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज का महात्म थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है। कार्तिक का महात्म 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूची, अब कृपा करके कार्तिक माह में तुलसी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूची बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था। अब जो उत्तर नारद मुनि ने महाराजा पृथु को दिया वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? कृपया कर इसका महात्म सुना लीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार का भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने पूछा, तुम कौन और शिव जी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकटी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म में भूमि कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति तथा इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर अधासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अकेहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। नारद ने कहा, राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर महाराज महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया। बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवता बृहस्पति देव के क्षमादान मांगा। कहा, हे देव, जो सुरासुर से अपराध हुआ उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति देव की स्तुति सुनकर उन देवादिदेव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया, जीवन दान दिया। हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति देव बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न है तो सुरासुर की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपने तेज से उत्पन्न हुई है उसको शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्र से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? तय आप सब इसे कहीं दूर फेंक देवे। ऐसा कहकर भगवान मुक्तेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा मिली। बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य और समुद्र की गोद को से बालक को रोता देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसका जात क्रम बतलाइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर गए। तब किसी ने ब्रह्मा जी की उसकी दाढ़ी छुड़वाई। कहा, इसे अपनी आंखों के जल से निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही यह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। सिंधुराज ने
नेमी पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर और सारे ब्रह्मांड के प्रथम सती और पवित्र थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुए, अतः आनंद से दिन व्यतीत करने लगे। जब जलंधर घर आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलती, अर्ध पाग तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती। नारद जी बोले, हे राजन, मैं उस पतिव्रता स्त्री के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का आगा दुख सहन करती है। पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति की पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्रियां अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक उतने कदम उठाती है उसको एक एक कदम एक एक यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प के बिल से बाहर निकल देता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति के को नरक से निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियों द्वारा पति के साथ सती हो जाने की परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी देवताओं से भयभीत होकर उस दैत्य पाताल लोक में भाग गए और जलंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर जलंधर ने घूमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं को कहा के पास भेजा। घूमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान बस न मस्तक झुकाया न नमस्कार किया, भले गरज के कहा, दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहना है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा, मेरे पिता समुद्र मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए वह उसका तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भला इसी में कि तुम रत्न उनको वापस लौटा दो। दूत के इस अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मंथन जो रत्न दिए हैं वह दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज कैसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी देवताओं के दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। निशुम्भ दैत्यराज का दल सेनापति बना दिया। उसने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी के चारों से घेर लिया। तब देवराज इंद्र ने आज्ञा देकर देवताओं के युद्ध को तैयार मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार से शास्त्र दैत्य और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार गिराने लगे। तब रक्त की धाराएं बहने लगी। बन के गिरे हुए हाथी घोड़े पृथ्वी में भर गए तो दैत्य समर भूमि में मर गए। उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत पर दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा पुण्य जीवित किया। तब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उन्होंने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य पर्वत पर उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोबारा युद्ध हो, बहुत देर से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत पर गए। देवताओं पर्वत न पाकर देवताओं को संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति ने देवताओं को कहा, शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि दैत्यों ने जलंधर के अंश को उत्पन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए, भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं को भाग जाने से इंद्र की राजधानी अमरावती पुण्य शुंभ अनुशुंभ के अधिकार को सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सेमेरु पर्वत की ओर चल दिया।
इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मत्स्य कंद आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों को दुखों को मिटाने वाले, सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार। हे लक्ष्मी नमन जैसे दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, नतमस्तक नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले चंद्र सूर्य दो नेत्र, आपको नमस्कार। जो भगवान की इस अष्ट संकट नाटक स्तुति को पढ़ता है उसको समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देखकर शीघ्र साथ से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब लक्ष्मीपति ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय को भयभीत पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। तो प्रभु के बात सुनकर लक्ष्मी बोली, भगवान मैं आपको परम प्रिय हूँ, यदि आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, शंकर जी के उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी को समझाकर शंख चक्र गदा लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु पुनः युद्ध भूमि में पहुंचे। तब देवता उस समय बहुत से गरुड़ देवताओं के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्य को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। उसने स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने आ गए। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ पर छत्र ध्वजार बाण काट डाले और रथ से सब घोड़ों को मार डाला। उसको देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान विष्णु अनेक वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, है दैत्यराज, तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी व गरुण सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुण सहित उनके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्य की नियुक्ति कर जलंधर अपनी राजधानी निवास करने लगा। देवता और गर्भ और किन्नर आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीन कर उसने अधिकार में कर ले लिए। शुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर शुंभ ने से साथी नागों की बस में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको प्रजा मानकर पुत्र के समान धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का शासन करने लगे। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, प्रथु एक समय भगवान के दर्शन करना, जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उनकी राजधानी में गए थे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना अनन चनन का पालना रे सजनी। रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ओले, हुलर हुलर दूधा गुटर हुलर हुलर दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले,
गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई मका जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते यशो आकर रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिबड़ा करे चारों भाई। आंगन में चारों भाई, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मरदीव लाजी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता राम। गंगा बड़ी दीपा पोता ओ बुरा जी, माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो रहा। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भरी जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। नारायण के आरते में कौन कौन रखवा, सीता माता द्रौपदी जी, और ही कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पट रानी नमो, आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो, कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, एक पत्र तुलसी का रख दिया शाली, हस हस मानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो, जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो तुलसा महारानी, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, क्वारी गावे घर भर पावे, तरने पुतर खिलावे नमो नमो, धूप दीप तो और आरती पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसा माँ। नी पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सभी तो वीरन घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ घरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पाइयो, हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर गीत शीतल चंद, गंगा के दौरा भोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सर्वावा गंगा के दौरा भोंगी, जीरा तो बार बार पाऊंगी, कन्हैया से वीरा गंगा के दौरा भोंगी, जावी तो बार बार पाऊंगी, सीता सी गंगा के दौरा भोंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरा भोंगी, माया तो चलेगी मेरी काय, गंगा टूटी बारम्बार भाई भतीजे भाई एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछू मेरी ना, तू ना इधर कार्तिक माँ मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिखरा की चून मैं दिया बिल्ली ने ग्रास में पाए प्रभु, फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए तो बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुर में से भूगोल खाए उसका जन्म मकान जाए,
साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, बहुवल मुँह से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी, राव जी, नंदू जी, उड़ाव जी, सदा जी, ये सब भाई का भी सबको राम राम। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब 2-3 दिन थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़े से पार्ट लंबे हैं, तो आप इसको जरूर देखें। बोलो राधे राधे।